चिराग पासवान दलित ही तैसी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल जीतन राम मांझी दलित ही तैसी नहीं है। अरे हम बोले ना कि दलित समाज के लोग उनको दलाल कहते हैं, उसके परिवार के लोग एमपी एमएलए बन जाएंगे, लेकिन उस समाज को उसका 2 गुना हानि उठाना पड़ता है। दलित समाज को नया नेता चुनने की जरूरत है और आने वाले समय में आएंगे बहुत सारे लोग। चिराग पासवान समाज के लोग बिना मतलब के उसके पीछे चले जाते हैं जाति के नाम पे, तो ये उस समाज को इसके लिए भुगतना भी पड़ता है। ये आरोप नहीं लगाते हैं चिराग पासवान नहीं अगला बनाओ पिछड़ा की राजनीति करते हैं और ना ही हिंदू बनाओ मुस्लिम की राजनीति करते हैं। उन दलित समाज के योजना के पैसा को, सब प्लान के पैसा को बंदर बांट करके और मतलब रिजर्वेशन को बिल्कुल उसको समझिए कि खत्म कर दिया गया। वो दलित नेता बीजेपी के साथ जाएगा वो बिक जाएगा और जो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा वो अच्छा रहेगा। अच्छा, बीजेपी क्या कर रही है? पूरे राष्ट्रीय स्तर पे दलित सेना के 500 से ऊपर कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या हो गई है, तो चिराग पासवान कहाँ अभी दलित समाज के लिए आवाज उठा रहा है? पूरे देश के दलित सांसदों को लेके वो जाके वहाँ पे हल्ला मचाते थे और उनके संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। दलित नेताओं की बात की जाए तो कोई नहीं अभी बिहार में दलित नेता। पूरे देश में किस प्रकार से बीजेपी दलितों के खिलाफ काम कर रही है। अभी देखिए IIT NIT में सुने हैं कि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को हटा दिया गया। तो दलित समाज की पार्टी वही होगा जो दलित समाज के लिए काम करेगा। काम किया जीतन राम मांझी ने काम किया, चिराग पासवान ने काम किया। बिहार के कितने छात्र विदेश में जाके पढ़ते हैं। बिहार में दलित पॉलिटिक्स पूरा एकदम क्राइसिस पे है। ऐसा कुछ नहीं है कि दलित समाज के नेता ही दलित के लिए काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में संपन्न होने वाली है, पर अभी से ही दलित पॉलिटिक्स पर पैनी नजर है सभी राजनीतिक दल को, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, हर जगह पूरे राष्ट्रीय लेवल पे। पर बिहार में सवाल खड़ा होता है कि दलित वोट बैंक महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन के साथ क्यों जाएगा, क्योंकि बिहार के तमाम जो दलित लीडर हैं और तमाम जो दलितों की पार्टी है वो एनडीए के संपर्क में, यानी कि एनडीए के साथ में, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो या फिर पशुपति कुमार पारस की पार्टी हो। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट मनीष पासवान हैं, हम इनसे बात करेंगे। मनीष पासवान जी, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते आए हैं। आप तर्क देते हैं कि वो संविधान विरोधी है, आप तर्क देते हैं वो दलित विरोधी है, पर बिहार में जो दलित समाज की पार्टियाँ हैं वो एनडीए के साथ है, तो बिहार में इंडिया गठबंधन को दलित वोट कैसे मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, आप बोले कि दलित पॉलिटिक्स, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दलित समाज के नेता ही दलित के लिए काम करेंगे। और जहाँ तक रह गई बात इंडिया गठबंधन हो या फिर ये एनडीए हो, तो दोनों का मतलब बिहार के दलितों के प्रति जो रवैया रहा है बिल्कुल सही नहीं है। आपको हम एक एग्जाम्पल बताएंगे कि एक दौर में जगजीवन राम जी जैसे नेता इस बिहार से हुए जो देश के उप प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी बन सकते थे लेकिन बहुत सारा षड्यंत्र करके नहीं बनने दिया गया। तो मेरा ये कहना है कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स पूरा एकदम क्राइसिस पे है, और ख़ास करके नीतीश कुमार जी हों, लालू यादव जी हों, ये लोग कहते हैं कि हमने दलितों को आवाज़ दिया, उनके लिए काम किया। तो मेरा ये सवाल है कि भाई आप लोग कहाँ पटना में इतने सारे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं हज़ारों की संख्या में, उनके लिए आप कहाँ कोई योजना बनाए हैं? वही आप दूसरे स्टेट में देखिए तो बहुत सारा काम हुआ है, भूमिहीनों के लिए काम हुआ है, या फिर दलित समाज में एजुकेशन के लिए आप साउथ इंडिया में जाइए क्या स्थिति है। बिहार के कितने छात्र विदेश में जाके पढ़ते हैं। बिहार सरकार और बिहार में जो लोग सरकार में रहे हैं अभी तक, उन लोगों को ये जवाब देना चाहिए। और दलित समाज, आप बोल रहे हैं कि दलित समाज की पार्टी है, तो दलित समाज की पार्टी वही होगा जो दलित समाज के लिए काम करेगा। काम किया जीतन राम मांझी ने काम किया, चिराग पासवान ने काम किया। मांझी जी क्या कर रहे हैं? उनका क्या अभी आज जो दलित समाज के क्या है? कुछ आज जो सुन लीजिए, आज जो दलित समाज की जो पीजी तक निःशुल्क शिक्षा मिल रहा है वो जीतन राम मांझी का देन है। देखिए, ठीक है, वो बहुत सारा काम जीतन राम मांझी जी का सम्मान करते हैं, वो मुख्यमंत्री रहे, कुछ काम उन्होंने किया, लेकिन बाद में उनका भी वही है, बेटा को टिकट दिलवाना है और समाज के पॉलिसी स्तर पे क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है पूरे देश में, किस प्रकार से बीजेपी दलितों के खिलाफ काम कर रही है। अभी देखिए IIT NIT में सुने हैं कि शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को हटा दिया गया है। तो इन सवाल को कौन नेता उठा रहा है, इस चीज़ को देखना होगा। हम तो ये देख रहे हैं कि बिहार में कोई अभी अगर यूथ जो है, जो यूथ नेता है, जो भी यूथ लीडर है दलित समाज, वो अपने स्तर पे प्रयास करते हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा सवाल खत्म होने, हम ये कह रहे हैं कि अब लेकिन दलित नेताओं की बात की जाए तो कोई नहीं अभी बिहार में दलित नेता। आपको बता दें कि हम लोग थोड़ा बहुत देखे हैं रामविलास पासवान जी का दौर,
और रामविलास जी के बारे में सुने हैं। आज बिहार के युवा दलित समाज के लोग उनको दलाल कहते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि पूरे देश में अभी जो भीम आर्मी का आंदोलन चल रहा है, दलित मूवमेंट चल रहा है, तो आपको लगेगा कि पूरे देश स्तर पे है। लेकिन रामविलास पासवान जी का भी आंदोलन देखिएगा, जो अपने दौर में थे, वो अगर कर्नाटक में किसी दलित का हत्या होता था तो उनका दलित सेना वहाँ जाके आंदोलन करती थी। पूरे देश के दलित सांसदों को लेके वो जाके वहाँ पे हल्ला मचाते थे और उनके संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे। पूरे राष्ट्रीय स्तर पे दलित सेना के 500 से ऊपर कार्यकर्ताओं नेताओं की हत्या हो गई है। तो चिराग पासवान कहाँ अभी दलित समाज के लिए आवाज़ उठा रहा है? रामविलास पासवान जी का दलित सेना था, जब वो काम कर रहे थे, अंतिम दौर में उन्होंने कुछ किया, गलत किया, जिसके लिए आज जो हमारा समाज है उनके बारे में नहीं जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन रामविलास पासवान जी और जगजीवन राम जी के बाद, जगजीवन राम जी इस देश के बहुत बड़े नेता हुए, दलित समाज के लिए ही नहीं, ओबीसी समाज में अगर आज एक वर्ग तबका है जो रिजर्वेशन में आके जो आरक्षण लागू हुआ, उससे फ़ायदा हुआ, तो उसे एक मिडिल क्लास वर्ग पैदा हुआ दलित में और ओबीसी में, वो जगजीवन राम जी का देन है। तो उन लोगों का जो राजनीतिक कद रहा है और जो उन्होंने संघर्ष किया, उसको हम लोग बिहार के युवाओं को जानने की ज़रूरत है। और जहाँ तक इंडिया और ये एनडीए का सवाल है, तो चुनाव आ रहा है, दलित समाज, तो हमें नहीं लगता कि बीजेपी को किसी भी हाल में सपोर्ट करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दलित समाज का लीडरशिप यहाँ बिहार में नहीं है, क्या दलित पॉलिटिक्स अब बिहार से खत्म हो गई है? देखिए, दलित पॉलिटिक्स बिहार में ख़त्म हो गई है। अभी लग रहा है कि समाज में जो लोग हैं, जो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, नेतृत्व ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दलित आंदोलन हो रहा है, हर जिला में हो रहा है, सभी जगह लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, लेकिन कोई नेता वैसा विश्वासी नेता सामने नहीं आ रहा है, सब बिक जाते हैं। तो हम लोग और जो दलित नेता बीजेपी के साथ जाएगा वो बिक जाएगा, और जो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा वो अच्छा रहेगा। अच्छा, बीजेपी क्या कर रही है, ये सवाल है ना। बीजेपी दलित राष्ट्रपति बना रही है, आदिवासी राष्ट्रपति बना रही है। वो व्यक्तिगत तौर पे आप किसी को एमएलए बना दीजिए, उससे उस समाज को क्या फ़ायदा? व्यक्तिगत तौर पे आप किसी को राष्ट्रपति बना दीजिए, उससे समाज के लिए हम ये कहते हैं कि बिहार का बजट अगर 2,65,000 करोड़ रुपया का है, तो उसमें 45,000 करोड़ रुपया जो 16% भागीदारी है वो दलित समाज को मिलना चाहिए। उसके लिए कौन नेता आवाज़ उठा रहे हैं? जो 45 लाख करोड़ रुपया जो बजट का पैसा है, उससे दलित समाज के लिए पॉलिसी आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? आप उसके लिए स्कूल बना रहे हैं कि उसके एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं कि नहीं, उसके हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये सवाल है। और इस पे महागठबंधन की सरकार हो, एनडीए हो, सब कुछ नहीं कर रहा है। और दलित समाज के योजना के पैसा को, सब प्लान के पैसा को बंदर बांट करके और मतलब रिजर्वेशन को बिल्कुल उसको समझिए कि ख़त्म कर दिया गया है। आप सवाल कर रहे हैं दलित समाज पे। बिहार में चिराग पासवान लगभग 7% वोट शेयर रखते हैं, जीतन राम मांझी लगभग 4% वोट शेयर रखते हैं, 7-4 11%। अगर बीएसपी की बात की जाए तो लगभग 2.5%, अब वो भी खत्म हो गया। तो लगभग 10-11% जो वोट शेयर है वो तो एनडीए के पास जाएगा ही जाएगा। बात बता रहे हैं, तो ये दलित समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग भी बोलते रहते हैं, चिराग पासवान जी जो राजनीति करते हैं वो जाति की राजनीति करते हैं। वो मतलब उस जाति के लोग, देखिए हमारी बात सुनिए, ये आरोप नहीं लगाते हैं चिराग पासवान नहीं अगला बना पिछड़ा की राजनीति करते हैं, और ना ही हिंदू बनाओ मुस्लिम की राजनीति करते हैं। उनका कभी भी एनालिसिस होता है, आप मीडिया में देखिएगा, कहीं भी देखिए, कोई भी रिपोर्ट में देखिएगा, तो ये कहा जाता है कि पासवान समाज का वोट उनके साथ है। तो ये मीडिया में परसेप्शन बनाया जाता है लोगों के बीच। नहीं बोले कि हम पासवान समाज के ही वोटर। हमारी बात सुनिए ना, खत्म होने दीजिए ना। चिराग पासवान जी नहीं ना तय करेंगे। देखिए, जो समाज में जो परसेप्शन बनता है, उस परसेप्शन के आधार पे वो पासवान का नेता है। मतलब उनको अगर सीट भी दिया जाएगा, किसी भी गठबंधन में रहे, तो ये कह के दिया जाए कि ये 5% वोट इनके साथ है, और मतलब उसी आधार पे उनको वोट दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ वो नहीं है। चिराग पासवान समाज के लोग बिना मतलब के उसके पीछे चले जाते हैं जाति के नाम पे, तो ये उस समाज को इसके लिए भुगतना भी पड़ता है। देखिए, हम लोग अनुसूचित जाति है, और अनुसूचित जाति हम लोग को बाबा साहब बना के गए हैं, और कोई जाति के नाम से योजना नहीं बनता है। वो इसी प्रकार से जीतन राम मांझी जी का भी है। वो भी सोचते हैं कि अरे मांझी समाज तो मेरा गुलाम है,
और उनके नाम पे वो अपना बेटा को चाह रहे हैं कि कुछ बना दे। तो इससे ज़्यादा इन लोगों की कोई मतलब महत्वाकांक्षा नहीं है। इन लोगों का ये नहीं है कि दलित समाज का विकास हो, तो दलित समाज को नया नेता चुनने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में आएंगे, बहुत सारे लोग बिखर के आएंगे। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। यानी कि दलित समाज के नेता चिराग पासवान का विकल्प खोज रही है, जीतन राम मांझी का विकल्प खोज रही है, पशुपति कुमार पारस का विकल्प खोज रही है। दलित समाज एक वो अपना हितैषी नेता ढूंढ रही है, जो समय की मांग है। चिराग पासवान दलित हितैषी नहीं है, बिल्कुल। जीतन राम मांझी दलित हितैषी नहीं है। अरे हम बोले ना कि जाति की जाति के नाम पे जो राजनीति करता है, जिसका मार्केट में परसेप्शन बना हुआ है, उस राजनीति से उस नेता को फायदा है, उसके परिवार के लोग MP MLA बन जाएंगे, लेकिन उस समाज को उसका 2 गुना हानि उठाना पड़ता है। अदर कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि पासवान समाज चिराग पासवान को वोट देता है, लेकिन हम लोग को वर्ग आधार पर एक होने की ज़रूरत है। दुसाध हो, चमार हो, धोबी हो, पासी हो, खटीक हो, कोई भी हो, सबका समस्या एक है। सब केवल जाति का कॉलम उसमें आ गया है कि ये जाति है, लेकिन सबका समस्या वही है। सबके साथ शोषण अत्याचार होता है, सब भूमिहीन है। तो सबको साथ में आके किसी को नेता बनाने की ज़रूरत है, और इस मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं और इस मुहिम पे काम कर रहे हैं। चलिए, तो मनीष पासवान इस मुहिम में लगे हुए हैं कि बिहार में चिराग पासवान का विकल्प खोजा जाए, बिहार में जीतन राम मांझी का विकल्प खोजा जाए, बिहार में पशुपति कुमार पारस का विकल्प खोजा जाए, क्योंकि ये लोग जाति की राजनीति करते हैं, जमात की राजनीति नहीं करते हैं, और इन लोग अपने परिवार तक ही सीमित है। बहरहाल, आपको हमारा मनीष पासवान से बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।